देखिए, आज जो क्लास स्टार्ट होगा, आज टेंस का क्लास स्टार्ट होगा। क्लास जो स्टार्ट होगा आज, जो टेंस का स्टार्ट होगा, दिखाते हैं आप लोग को। आज जो क्लास स्टार्ट होगा, जो टेंस का होगा, देखिए बिहार बोर्ड के अभी समझ में हमको उतना नहीं आता है, देखिए यहाँ क्लास जो स्टार्ट हो रहा है आज टेंस का स्टार्ट होगा। किस चीज का? टेंस का। टेंस मतलब होता है काल या समय। टेंस के मतलब होता है काल या समय। अब यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए, सबसे पहले आपको समझना है कि टेंस किसको कहते हैं। सबसे पहले समझिए कि टेंस कहते हैं किसको। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है, मतलब सबसे पहले समझना है कि टेंस है क्या। यहाँ पे देखिए, टेंस जो है, टेंस इज ए स्टडी ऑफ, टेंस इज ए स्टडी ऑफ forms of verb is called tense। कहता है कि मतलब verb के क्रिया के रूप के बारे में मतलब अध्ययन करते हैं। टेंस में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? किसके बारे में? verb के, यानी कि रूप के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि फॉर्म्स ऑफ verb के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं। अब यहाँ पे से अगला क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन, कि टेंस होता है कितना प्रकार के। सबसे पहले बात आया कि टेंस कितना प्रकार के होता है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस कितना प्रकार के होता है, तो इसका आंसर है, सीधे सीधे हम पढ़ा रहे हैं एकदम जीरो लेवल से, जीरो टू हीरो, सीधे हम जीरो से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, टेंस कितना प्रकार के होता है। सबसे पहले यहाँ पे आंसर आएगा कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस जो होता है तीन प्रकार के होता है। फर्स्ट कौन होता है? फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट जो हुआ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। अब हमको समझना है कि प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हिंदी में लिख देते हैं कि जो समय अभी चल रहा है, अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में लिखना है, इसको इंग्लिश में लिखना है, तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है कि when an action is happening now,
इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। अरे जैसे मान लीजिए कि अभी हम लिख रहे हैं, तो ये जो समय अभी चल रहा है उसी को क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। दूसरा देखना है कि दूसरा कौन सा टेंस है, तो दूसरा है पास्ट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के मतलब क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल। पास्ट टेंस के मतलब क्या होता है? भूतकाल। पास्ट टेंस के मतलब होता है भूतकाल। पास्ट टेंस के मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल में क्या होता है? जो समय बीत गया, जैसे महात्मा गांधी मार दिए गए, जैसे मान लीजिए कि यहां देखिए, जो समय बीत गया उसे पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस कहते हैं। जो समय बीत गया, जैसे मान लीजिए कि मंडे आज मतलब खत्म होने वाला है, तो आज बीत गया। फिर उससे आगे देखिए, इसको भी अगर इंग्लिश में लिखना है, इसको भी अगर इंग्लिश में लिखना है, तब इसको देखिए, when an action has happened is called past tense। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। जो समय बीत गया उसी को क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। फिर उससे आगे देखिए, उससे आगे तीसरा है, तीसरा जो है फ्यूचर टेंस। तीसरा कौन है? तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल। इसमें क्या है? जो समय आने वाला है, जैसे कल ट्यूसडे आने वाला है, जो समय आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसको अगर इंग्लिश में आपको लिखना है, इंग्लिश में इसको आपको लिखना है, तो when an action is happening later, जो समय आने वाला है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब इसके आगे क्या है? फ्यूचर टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों हम लोग पढ़ लेंगे कि किसको प्रेजेंट कहते हैं, किसको पास्ट कहते हैं, किसको फ्यूचर कहते हैं। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या है? कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस। अब समझना है कि प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं ये तो हम समझ लिए, लेकिन अब समझना है कि प्रेजेंट टेंस होता है कितना प्रकार के। प्रेजेंट टेंस कितना प्रकार के होता है, तो इसको समझिए कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होता है। 4 प्रकार के होता है। यानी कि लिख सकते हैं कि देयर आर 4 kinds of present टेंस 4 प्रकार का होता है। पहला देखिए, पहला समझिए, प्रेजेंट
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा देखिए, तीसरा कौन चीज है, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा देखिए, चौथा कौन सा है, चौथा तो चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमको समझना है कि पहला, अब हमको ये समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं। सबसे पहले इसको पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आखिर मान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना है, तो पहचानेंगे कैसे, कैसे पता करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको समझिए, इसको बारे में विशेष देखिए यहाँ पे, इसको पहले इरेज कर देते हैं। हमको सबसे पहले समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। अब हमको इसको लिखना है, पहचानने का नियम कि हमको इसको पहचाने कैसे, पहचानने का नियम। अब यहाँ पे देखिए, जीरो लेवल से एकदम पढ़ा रहे हैं, जीरो लेवल से 2 दिन के अंदर है मात्र एकदम पूरा टेंस खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने का नियम, इसे पहचाने कैसे हम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, इत्यादि लगा रहेगा, इत्यादि लगा रहे, तो हम समझेंगे, कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इंडेफिनिट टेंस का है। अब हमको समझना है कि इसको तो पहचान लें कि जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे, तो हम समझें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। लेकिन हमको मान लीजिए कि हमको समझना, बनाना है हमको इसको, जैसे मान लीजिए कि इसको एग्जाम्पल वो देते हैं कि मैं पटना जाता हूं, तो देखिए तो ता लगल है लास्ट में, तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब हमको बनाना है इसको बनाएंगे कैसे, हम इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए इसको एकदम इसको जीरो से सिखा रहे हैं। देखिए इसको क्या है स्ट्रक्चर, इसको क्या है कि हम कैसे बनाएंगे इसको। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे बनाना कैसे है। सबसे पहले बनाना है कि सब्जेक्ट, उसके बाद फिर V1 या V5, यानी V1 के मतलब क्या होता है, V5 के मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही जो है इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, यानी कि सबसे पहले इसको में लिखा हुआ है कि V1, इसको लिखा हुआ है V5, तो हमको समझना है कि V1 क्या होता है,
यानी कि जो वर्ब के पहला रूप होता है, जैसे मान लीजिए कि रन, तो ये हो गया जो V1 हो गया। V5 किसको कहते हैं? V5 यानी कि जब V1 में S या ES लगा देते हैं, जोड़ते हैं, उसी को V5 कहते हैं। V5 कहते हैं। अब इसको समझिए कि V5, एक बात और है कि जो V1 है वो प्लूरल होता है, याद रखिएगा। V1 जो है प्लूरल होता है, लेकिन V5 जो है सिंगुलर होता है। यानी कि V5 के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। लेकिन V1 के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। वर्ब का यूज होता है। अब इसको आप लोग मतलब नोट पॉइंट में इसको उतार लीजिएगा। इसको भी आप लोग थोड़ा उतार लीजिएगा हेडिंग देके। इसके आगे पहले थोड़ा देख लीजिए, इसको थोड़ा उतारिए पहले, उसके बाद बताते हैं। चलिए, उतर गया। उसके बाद देखिए, अब हमको समझना है, सबसे पहले हमको समझना है कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। मान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हम स्ट्रक्चर लिखे हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो हम लिखे हैं, अब हमको समझना है सबसे पहले कि हम यूज इसको कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं पटना जाता हूं। तो सबसे पहले आपको समझना है, देखिए तो यहाँ जैसे कौन जाने का काम कर रहा है, मैं, तो मैं क्या हो गया, सबसे पहले मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट। उसको मैं, जिसको मैं ता या जिसके अंत में ता या ना लगा रहता है, वो क्या होता है, वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब। तो इसमें सीधा समझिए कि मतलब जाता जो हो गया, क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब पटना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे से समझिए कि मैं पटना जाता हूं, तो आई गो टू पटना। सबसे पहले क्या लगाए हैं, आई। सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं, तो आई हुआ। और बाद जाता है, सबसे पहले फिर क्या लगाना है, सबसे पहले देखिए यहाँ सब्जेक्ट, और बाद V1 या V5। तो देखिए तो इसमें क्या लगा, V1। इसमें देखिए जब V1 लगा, तो देखिए तो इसमें जब V1 लगेगा तो उसमें क्या लगेगा, S या S नहीं लगता है, V5 में ना लगता है, V1 में तो नहीं लगता है। उसके बाद फिर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि हमको समझ में नहीं है कि किसके साथ है V5। समझना है आपको कि I, B, they, you, your, the boys के साथ V1 का प्रयोग होता है, या
इसके साथ एस या एस नहीं लगता है। अब समझिए, ही सी ईट, अगर कोई नाम रहेगा तो नाम के साथ V5 का प्रयोग होता है। फिर यहां से लिखेंगे कि इसके साथ एस या एस लगता है। इस सब को आप लोग हेडिंग दे दे के, स्टार दे दे के आप लोग उतार लेना है। आप लोगों को ये सब स्टार दे दे के आप लोग को उतार लेना है।